अनेकों कहानियां और किंवदंतियां हैं सनातन धर्म में, और ऐसी ही एक पौराणिक कथा है जिसके मुताबिक जल प्रलय से दुनिया में तबाही के बाद मनुष्य जीवन की दोबारा शुरुआत करने के लिए साधु मनु इसी जगह पे अपने जहाज से उतरे थे। स्वागत है आपका देवताओं की घाटी में, द वैली ऑफ गॉड्स। मैं बात कर रहा हूँ कुल्लू मनाली की, और आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे मनाली पे। और पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र जगह है जहाँ पे आप एक ही जगह पे रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, ट्रेकिंग, कैंपिंग, हॉट एयर बलून, रिवर क्रॉसिंग और हेलिस्कीइंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप थम्स अप करके इसे लाइक कर सकते हैं। और इसके अलावा शायद अगर मैं गलत ना हूं तो एकमात्र ऐसी जगह होती है गर्मियों के कुछ दिनों में जहां पे बर्फ देखने को मिलती है। और कुल मिला के बात करें तो मनाली एकमात्र जगह है जहां पे आपका पैसा पूरी तरह से वसूल हो जाता है। कंट्री साइड ट्रैवल्स आपको मनाली के टूर में हेल्प करने के लिए तैयार है। आप हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि आजकल चल रही हैं सर्दियां, तो सबसे पहले जिस जगह हम जाएंगे करंट हालात में वो सबसे ज़्यादा सॉर्टेड जगह है। और सबसे पहले जो भी पर्यटक आते हैं मनाली, सबसे पहले सोलंग वैली की तरफ ही जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बर्फ़ मिलती है और बर्फ़बारी के चांसेस भी इस वक्त ज़्यादा हैं। इस साल मनाली में बर्फ़बारी थोड़ा सा लेट हुई है, और फरवरी फर्स्ट वीक में मनाली ने इस सीज़न की पहली बर्फ़बारी एक्सपीरियंस की। और उसके बाद बीते दिनों में लगातार यहाँ पे बर्फबारी हुई है और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे इस वक्त टिकी है। और सोलंग वैली का अगर आप रुक करते हैं तो कोशिश करिएगा कि आप होटल से अपना थोड़ा जल्दी निकलें, वरना अगर आप दिन में जाते हैं और थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है। अनेकों एडवेंचर एक्टिविटीज़ का यहाँ पे आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। ट्यूब्स पे बैठकर आप स्लाइडिंग का मज़ा ले सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं आप यहाँ पे, और मात्र 100 से 200 रुपए के बीच में आप यहाँ पे स्की का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे जॉपिंग, पैराग्लाइडिंग भी होती है। और अगर भूख लगे तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको चाय और मैगी तो मिल ही जाएगी। मनाली से सोलंग वैली का डिस्टेंस 12 किलोमीटर का है, लेकिन सीजन में इस रूट पे आपको ट्रैफिक देखने को मिल सकता है और अधिक समय लग सकता है आपको यहाँ पहुँचने में। और अगर गर्मियों की मैं बात करूं तो गर्मियों में यहाँ पे बर्फबारी नहीं होती और ना ही बर्फ देखने को मिलती। और सोलंग नाला से फ्री होने के बाद हम बढ़ते हैं आगे अटल टनल सिसु की तरफ। सोलंग वैली से सिसु का फासला 15 किलोमीटर का है, और प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई होती है कि यहाँ पे उन्हें बर्फ देखने को मिले। ये एक बिल्कुल फ्रेश और नई डेस्टिनेशन है, और जो टूरिस्ट मैप में आई 2020 में जब अटल टनल रोहतांग की ओपनिंग हुई। इससे पहले सिसु पहुंचने के लिए आपको रोहतांग पास की चढ़ाई करनी पड़ती थी और फिर नीचे उतरकर लाहौल एंटर करना पड़ता था। अटल टनल बनने के बाद लाहौल और स्पीति के लोगों की लाइफ बहुत इजी हो गई है, वरना पहले ये 6 महीने के लिए पूरी तरह से लॉक हो जाते थे। कोई भी इमरजेंसी अगर आए तो हेलीकॉप्टर सर्विस द्वारा ही बाकी देश से जुड़ सकते थे। सिसु के आसपास अनेकों एक्टिविटीज़ हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं, जैसे कि रिवर क्रॉसिंग, कैंपिंग, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये लेह नेशनल हाईवे भी है। और अगर आप सेम डे ट्रैवल करना चाहते हैं मनाली से तो आप बारालाचा पास भी जा सकते हैं। आइडली आप मनाली और बारालाचा के बीच में एक दिन में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन सीज़न में जब रश ज़्यादा होता है, ट्रैफिक जाम्स होते हैं, तो एक दिन आपको लाहौल में ही रुकना पड़ेगा। तो जिस्पा वो जगह है जहाँ पे आप रुक सकते हैं अगर आप बारालाचा का रुक करते हैं गर्मियों में। बहुत से होटल्स और होम स्टेज आपको जिस्पा में मिलेंगे। मनाली से सिसु की तरफ जब आप आते हैं तो आप 1000 मीटर्स की वर्टिकल हाइट कवर करते हैं, और सीधे 2000 से आप 3100 मीटर्स की ऊंचाई पे पहुंचते हैं। हेलीपैड के बिल्कुल सामने आपको दिखेगा सिसु वाटरफॉल। और ये कोल्ड डेजर्ट जितना खूबसूरत है उतना डेंजरस भी हो सकता है सर्दियों के मौसम में, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है यूजुअली सर्दियों में माइनस में ही रहता है। और यहाँ के होटल्स, गेस्ट हाउसेस और घरों में बेसिक फैसिलिटी जैसे खुला पानी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पाइप्स हैं वो पूरी तरह से जाम हो जाती हैं ठंड की वजह से।
आपको एक्सपीरियंस करनी है लाइफ कैसे माइनस टेम्परेचर्स में जी जाती है, तो लाहौल स्पीति से बेटर कोई और जगह नहीं हो सकती। अब वक्त हो गया है हमारा मनाली वापस जाने का। वापसी पे मनाली पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले हम रुक करेंगे वशिष्ठ मंदिर का। ऊंचाई पर स्थित ये गांव बेहद खूबसूरत है और यहाँ से आप ब्यास नदी और ओल्ड मनाली के बेहद मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। ये गांव फॉरेनर्स के बीच में काफी फेमस है और बहुत ही ज्यादा संख्या में यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं हर साल। और एक छोटे से एरिया में आपको यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि मंदिर, राम मंदिर और भोलेनाथ जी का शिव मंदिर मिलता है दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे आप शॉप्स में देख ही सकते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पे बाहर के लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, जैसे कि कश्मीरी शॉल्स और ये कश्मीरी मफलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो लोकल प्रोडक्ट्स तो नहीं यहाँ पे ज़्यादा सेल होते, मुझे शॉप्स भी बहुत ही लिमिटेड 1-2 ही दिख रही हैं। ज़्यादातर यहाँ पे शॉल्स हैं और जो फॉरेनर्स हैं उनको पसंद आने वाली वेशभूषा ही दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। वशिष्ठ फेमस है अपने हॉट सल्फर स्प्रिंग्स के लिए और इन सल्फर स्प्रिंग्स के पानी के बारे में कहा जाता है कि इनमें ज़बरदस्त मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे डुबकी लगाने से, यहाँ पे नहाने से आपके शरीर, खासकर स्किन की अनेकों तकलीफ़ें दूर होती हैं। यहाँ पे नहाने के लिए 2 कुंड हैं, एक महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए, और कोई फीस नहीं होती यहाँ पे नहाने के लिए। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गांव है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि पार्किंग की थोड़ी सी दिक्कत है, शॉर्टेज है। और अगर भरे सीज़न में आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे पार्किंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। और जो पूरा स्ट्रेच है जहाँ से हम नेशनल हाईवे से ऊपर आए, वो पूरी तरह से जाम हो सकता है और उसे उस स्थिति में बंद कर दिया जाता है भरे सीज़न में, और फिर आपको गाड़ी नीचे ही कहीं पार्क करनी पड़ती है और फिर ऊपर यहाँ तक पैदल आना पड़ता है आपको। इसीलिए आप अगर सीज़न में आते हैं तो कोशिश करिए कि गाड़ियाँ अपनी जहाँ पे हैं वहीं पे रखें और ऑटो या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे आप मेन नेशनल हाईवे तक आएँ और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा ट्रैक कर आप वशिष्ठ पहुँच सकते हैं। और अगर आप में चलने की थोड़ी सी ज़्यादा कैपेसिटी है तो आप यहाँ से सीधा आगे जा सकते हैं जोगनी वाटरफॉल्स के लिए। वहाँ के लिए कोई रोड नहीं है और वहाँ के लिए आपको पैदल ही अपना सफ़र तय करना होता है। अब हम यहाँ से करेंगे वापसी और इसके बाद हम मॉल रोड जाएंगे। एक छोटी सी बात बताऊँ मैं मनाली के बारे में आपको कि चलते चलते घूमते घूमते जहाँ भी आप जाएंगे इन जगहों में, तो आपको यहाँ पे बाहर के लोग मिल सकते हैं। वो आपको कुछ प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर सकते हैं, जैसे शिलाजीत हो गया, केसर हो गया। तो आप कोशिश करिए कि उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता और क्वालिटी को ज़रूर चेक करें, क्योंकि आम तौर पे बहुत ही फ़र्ज़ी तरीके से वो प्रोडक्ट सेल करते हैं और जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, वो हो जाते हैं ठगी का शिकार। तो मनाली पूरी तरह से घूमने के लिए तो 7-10 दिन भी कम है। 3 से 4 दिनों में जो प्रमुख जगहें हैं वो आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं ढूंगरी की तरफ। यहाँ पे है हिडिंबा देवी का मंदिर। ये मंदिर समर्पित है भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को। महाराजा बहादुर सिंह ने इस मंदिर को बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण पगोड़ा शैली में हुआ है और इसमें 4 लकड़ी की छतें हैं। पास में ही यहाँ पे घटोत्कच मंदिर भी है और जहाँ पे आपको दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ पे बच्चों के लिए अनेकों एक्टिविटीज़ हैं और यहाँ पे आप याक राइड्स का भी आनंद ले सकते हैं। हमारे टूर का एक दिन रिजर्व होता है नगर, कुल्लू और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। एडवेंचर एक्टिविटीज़ में आप यहाँ पे पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। और सबसे पहले आप दर्शन करते हैं गौरी शंकर मंदिर दशाल के और उसके बाद आप पहुँचते हैं नगर। पुराने समय में नगर कुल्लू की राजधानी हुआ करती थी और यहाँ पे आज भी राजाओं का कैसल है, राजाओं का महल है, जिसे टूरिज्म के लिए ओपन कर दिया गया है। और
टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ पे लोकल व्यंजनों को बनाता है और धाम परोसता है। इस महल को अब होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है और हिमाचल टूरिज्म इसे रन करता है। यहाँ से निकलने के बाद हम जाएंगे रोरिक आर्ट गैलरी। रोरिक एक रशियन आर्टिस्ट था और इस म्यूजियम में उन्हीं की पेंटिंग को डिस्प्ले किया गया है। यह म्यूजियम पहले रोरिक का घर हुआ करता था। आप नगर आए हैं तो जाना वाटरफॉल जरूर जाइएगा। मनाली में यह भी एक बड़ी ही ऑफ बीट जगह है और धीरे धीरे बहुत ही प्रसिद्ध होती जा रही है। हालांकि यहाँ पे छोटे वाटरफॉल्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप आनंद ले सकते हैं लोकल व्यंजनों का। और ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध है लोकल लाल चावल के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रोहतांग पास, क्योंकि यहाँ पे सीजनल टूरिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं और आमतौर पे मई या जून के बाद हर साल आप नवंबर तक यहाँ पे घूमने आ सकते हैं। घूमने के लिए पासेस इशू होते हैं और आपकी गाड़ी को रजिस्टर करना पड़ता है। एक फिक्स संख्या है गाड़ी की जो दिन में जा सकती हैं। 400 डीजल की और 600 पेट्रोल की गाड़ियाँ ही एक दिन में रोहतांग पास जा सकती हैं। मनाली को लेकर आपके कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ट्रैवल या आइटनरी प्लान करने के लिए कोई मदद चाहिए तो आप हमें ईमेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए कंट्री साइड ट्रैवल्स। हमारे चैनल कंट्री साइड ट्रैवल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें। देखते रहिए कंट्री साइड ट्रैवल्स।